साथियों, सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी की आगामी पेट परीक्षा के सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक को, उसके जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको वन लाइनर फॉर्म में उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने प्राचीन भारत के इतिहास के सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रश्न आपको उपलब्ध करा दिए हैं। इसके अलावा अन्य विषय जैसे राजव्यवस्था, भारत का भूगोल या अन्य जो भी हैं, हिंदी है, सामान्य जागरूकता, इनके सभी के सभी टॉपिक जितने हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक वैदिक संस्कृति। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न देखते हैं, आर्य शब्द का अर्थ है। तो ये वैदिक संस्कृति का पहला प्रश्न है। तो इसमें आर्य शब्द का अर्थ बताना है। तो इसमें आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ वंश या उत्तम व्यक्ति। इस प्रकार से विकल्प आते हैं, श्रेष्ठ वंश या उत्तम व्यक्ति, उनमें विकल्प यदि हो तो वही उसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेद त्रयी किसे कहा जाता है। तो वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद को सम्मिलित रूप से। यहाँ पर देखिए, इसमें अथर्ववेद नहीं है। कौन कौन से 3 वेद हैं, इनको त्रयी या फिर वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद या और सामवेद को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, ऋग्वेद में समाहित हैं। अब यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न आता है बता दें आपको। नीचे के 4 प्रश्न जो हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये प्रश्न मिलान करने को आ सकते हैं या सीधे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में क्या उल्लिखित है या ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद में क्या समाहित है, मैंने लिखा है यहाँ पर स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसके बाद यजुर्वेद में क्या वर्णित है या क्या लिखा हुआ है, क्या उल्लिखित है, वहाँ पर स्तोत्र एवं कर्मकांड हैं। देखिए, इसमें प्रार्थनाएं हैं और इसमें क्या है, कर्मकांड है। सामवेद में क्या समाहित है, सामवेद में संगीतमय स्तोत्र हैं। इसके अलावा अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद जो है, उसमें क्या है, इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो मिलान करने को आ जाएगा। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से देखकर अच्छे से याद करके मिलान कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, चारों वेदों के पुरोहित, उपवेद और ब्राह्मण। यहाँ से प्रश्न एक अवश्य आता है, आने की उम्मीदें बहुत अधिक होती हैं। तो देख लेते हैं कि किस वेद का पुरोहित को क्या कहते हैं, या उसके वेद के मतलब उसका यज्ञ कराने वाले को या उसके अध्ययन करने वाले को, इसको क्या कहते हैं, उपवेद को क्या कहते हैं, उनका उपवेद कौन सा है, किस वेद का उपवेद क्या है, और उस वेद का ब्राह्मण कौन सा है। देखिए, ब्राह्मण में ये सबसे अधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण ब्राह्मण है और उपवेद है। आप लोग बहुत अधिक ध्यान देंगे ब्राह्मण पर कि किस वेद का ब्राह्मण कौन सा है। देखते हैं वेद, ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद के जो उच्चारण करता है उसको, या पुरोहित जो होता है, उसको होता कहा जाता है। इसको होत्र भी कहीं कहीं लिखा होता है, आप देख लीजिएगा, होत्री ऐसे लिखा होता है, होत्र या होता। और इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसके अलावा जो सुश्रुत हैं, उन्होंने अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद माना है, यानी इस वाले का इसका आयुर्वेद माना है। लेकिन कई पुस्तकों में मैंने देखा ऋग्वेद का ही उपवेद आयुर्वेद है। इसके अलावा ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है वो क्या है, ऐतरेय और कौशितकी, ये 2 ब्राह्मण किसके हैं, ऋग्वेद के। तो प्रश्न ऐसे ऊपर पूछा जा सकता है और पूछ दिया जाएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद से आपको नीचे उत्तर चारों वेद दिए होंगे, आपको बताना होगा। इसके बाद देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्य कहा जाता है और इसका उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञ से संबंधित है और इसके ब्राह्मण जो हैं, यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल और कृष्ण, यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण को कहते हैं शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद का प्रमुख ब्राह्मण है तैत्तरीय। इसके अलावा और भी ब्राह्मण है, लेकिन मुख्य रूप से आपको तैत्तरीय याद रखना है, यानी शुक्ल में शतपथ और कृष्ण में तैत्तरीय। अगला देखते हैं सामवेद। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। उद्गाता चूँकि एक संगीतमय वेद है, इसके जो स्रोत हैं वो संगीतमय हैं और इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। और सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा, गंधर्ववेद हो जाएगा। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। और सामवेद में इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं, पंचविश और षड्विश, ये 2 ब्राह्मण हैं सामवेद के। और अंतिम जो सबसे नवीनतम है अथर्ववेद, इसके पुरोहित ब्रह्मा जी थे। और उपवेद इसका है शिल्पवेद और इसका ब्राह्मण कौन सा है, गोपथ। यहाँ पर देखिए, शतपथ और गोपथ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अथर्ववेद का गोपथ है और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं,
एशिया माइनर स्थित 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ था बोगजकोई से। कहाँ से? बोगजकोई, ये एक स्थान का नाम है, ये एशिया माइनर में स्थित है। वहाँ से एक अभिलेख मिला था जिसमें वैदिक कालीन देवी देवताओं का उल्लेख है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। यहाँ पर देखिए दो तथ्य हैं, सबसे पवित्र नदी और सर्वाधिक बार उल्लिखित नदी। यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लिखित अगर नदी की बात होगी, किसका उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, तो वो हुआ है सिंधु नदी का। लेकिन अगर बात करेंगे सबसे पवित्र नदी की, तो ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी कौन सी? सरस्वती। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किस नदी को माते तमा, ये उपाधियां थी, माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, इनकी संज्ञा प्राप्त थी किस नदी को? सरस्वती नदी को। चूंकि सबसे पवित्र भी मानी जाती थी, तो ये जो संज्ञाएं यहाँ पर हमने लिखी हैं ये प्राप्त थी किसको? सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख? तो मैंने बता दिया, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। इसके बाद किस नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण ऋग्वैदिक काल में हिरण्यनी, ये उपाधि है इसको, इसके आर्थिक महत्व के कारण इसको हिरण्यनी कहा जाता है। हिरण्यनी कहा गया था किसको? सिंधु नदी को। ठीक है, सिंधु नदी को हिरण्यनी भी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? इसके रचनाकार कौन है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। ये गायत्री मंत्र जो है जिसका उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं, ये किसको समर्पित है? अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15, ऋग्वेद का नवा मंडल के सभी सूक्त किसको समर्पित हैं? यहाँ पर क्या होगा? ऋग्वेद के नवे मंडल के सभी सूक्त किसको समर्पित हैं? तो ये समर्पित हैं, नवे मंडल की बात हो तो सोम देवता को। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में है? तो मैंने आपको अभी बताया था इसके पहले, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में है। प्रश्न संख्या 17 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त जो है इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, ऋग्वैदिक काल की नदियाँ व उनके आधुनिक नाम। तो इसमें से कभी कभार मिलान करने को आ जाता है, तो देखते हैं प्राचीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। जैसे अस्किनी प्राचीन नदी का नाम आधुनिक में चेनाब है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। कुभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। गोमल का आधुनिक नाम है गोमती। और सुतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। और दृश्यद्युति यानी दृश्यद्युति, इसका नाम है आधुनिक घग्गर। तो ये कुछ नदियाँ और उनके आधुनिक नाम थे, आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 19, वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? यानी वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था? तो वो थे बृहस्पति जी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका उत्तर है अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 21 है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अघन्या यानी जिसका वध न किया जा सके, अघन्या शब्द जो है वो गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 22 है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये हुआ था, तत्कालीन उसका नाम था परुष्णी और आधुनिक नाम क्या है इसका? आधुनिक नाम है रावी नदी। और ये इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? सुदास की विजय हुई थी। आप लोग देख लीजिएगा कि इस युद्ध में कौन कौन जन थे, उसमें कौन कौन शामिल थे, दोनों पक्ष में कौन कौन लोग थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24, ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी? तो ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। वास्तव में आपको ये प्रश्न ढूंढेंगे तो किताबों में इधर उधर कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन आपको संकलित करने में बहुत अधिक समय उसमें वेस्ट करना पड़ जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इधर उधर मत भटकिए, मैं आपको संकलित करके उपलब्ध करा दे रहा हूँ। मेरा ये प्रयास इसीलिए है कि आपको अपना टाइम खराब ना हो, आपको सब सामूहिक रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। तो सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी और परिवार के मुखिया को कुलपा कहा जाता था। ये आपका परिवार का बड़ा भाई या छोटा भाई या भाई जो होता था या पिता होता था, वही परिवार का मुखिया होता था, वही कुलपा होता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और इनको सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित थे। किसको? इंद्र को ही।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26, ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को कहा जाता था। तो आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो आपने नियोग प्रथा पढ़ी होगी कि क्या होती थी, और इससे जो पुत्र उत्पन्न होता था उसको क्षेत्रज कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क था। तो ऋग्वैदिक काल में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। निष्क जो था गले का आभूषण था, और किस धातु का था? स्वर्ण धातु का था। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। पहली बात तो ये आभूषण था, कहाँ का था? गले का था। और तीसरी बात, ये स्वर्ण आभूषण था, और उत्तरवर्ती समय में यही एक सिक्का कहलाया था। ये निष्क जो था उत्तरवर्ती समय में सिक्का हो गया था, सोने का ही सिक्का था। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। तो उपनिषद जो हैं उनका मुख्य विषय दर्शन है, या उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर है मुंडकोपनिषद। यानी जो भारत के राज चिन्ह पर शब्द अंकित हैं, ये सत्यमेव जयते ये वाक्य है जो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुंडकोपनिषद है, मांडूकोपनिषद नहीं है। मैंने जो नीचे वाला प्रश्न बनाया है ये जानबूझकर इसके पास में ही मैंने रखा है, क्योंकि मुंडकोपनिषद और मांडूकोपनिषद ये दो अलग अलग उपनिषद हैं। और जहाँ मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, वहीं सबसे छोटा उपनिषद जो है वो है मांडूकोपनिषद। यहाँ पर देखिए मैंने उसका उत्तर प्रश्न बनाया है। प्रश्न संख्या 30 है, सबसे छोटा उपनिषद है, तो इसका उत्तर है मांडूकोपनिषद। आप लोग मुंडको और मांडूको में अंतर समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 31 है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कथन और याज्ञवल्क गार्गी का प्रसिद्ध संवाद, ये गार्गी याज्ञवल्क संवाद था, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये कथन किस उपनिषद में उद्धृत है? ये उद्धृत है किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में। इसका उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक, बृहदधन आरण्यक। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं अगर ये कठिन लग रहा है। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, कहाँ उल्लिखित है? तो ये जो कथा है ये उल्लिखित है छांदोग्य के उपनिषद में। प्रश्न संख्या 33 है, वेदांग की कुल संख्या है। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की निर्माण किया गया, ये बनाए गए। तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। और कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो ये वेदांग जो हैं वास्तव में मनुष्य के शरीर के 6 अंग निरूपित करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कान कौन सा है, नाक कौन सा है, मुख कौन सा है। आप लोग इसको जो है कहीं सर्च कर लीजिए, या फिर इसको पुस्तक में देखेंगे तो मिल जाएगा। ये वैसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, इतना डीपली नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, लेकिन आपको पता हो कि कौन कौन से हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है, और इसमें से 3 दिए होंगे और चौथा आपको पहचानना होगा। तो आपने तभी पहचान पाएंगे जब आपने देख रखे होंगे कौन कौन से वेदांग हैं 6। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या है। तो पता होगा आपको पुराणों की कुल संख्या 18 है। अच्छा, यहाँ पर मैंने उपनिषदों की संख्या नहीं डाली है, तो आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 35 है, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? अभी ऊपर था गार्गी याज्ञवल्क संवाद, लेकिन यहाँ पर यम नचिकेता संवाद की बात हो रही है। तो ये उपनिषद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का सही क्रम है, यानी वैदिक साहित्य में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे समय के साथ इसमें किसका निर्माण हुआ? तो वैदिक संहिताएं पहले बनी, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है? तो चूंकि पुराणों से संबंधित वंश महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। इसके अलावा आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी जो है मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है, और मौर्य वंश के बारे में या मौर्य वंश की जानकारी जो है वो किससे? विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। बिल्कुल, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो आपको बताना है कि अवेस्ता किस देश से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 39 है, संस्कार कितने होते हैं, इनका उल्लेख किससे प्राप्त हुआ है? तो आपको पता होगा कि कुल 16 संस्कार होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ से प्रारंभ होते हैं और कौन कौन से संस्कार हैं। उपनयन है, समावर्तन है, इस प्रकार से इनका उल्लेख किससे प्राप्त हुआ है? तो इनके ये उल्लिखित किस में है? गृह सूत्र में, गृह सूत्र से इनका उल्लेख प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 40 है, गृह सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, संस्कारों का उल्लेख भी गृह सूत्र में है, और विवाहों का मतलब कितने प्रकार के विवाह होते हैं इनका भी उल्लेख जो है गृह सूत्र में है। और कितने प्रकार के विवाह होते हैं? 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41, ऋग्वेद के टीकाकरण सायण किस राज्य से संबंधित थे? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वेद से जुड़ा हुआ है और वैदिक संस्कृत से ही प्रश्न आने हैं। तो ऋग्वेद के टीकाकार
सायण, यानी कि जिसने टीका की थी ऋग्वेद की, किसने की थी? सायण ने। एक तो प्रश्न यही हो गया। और ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये विजयनगर राज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भाग और बलि थे। तो भाग और बलि राजस्व के साधन थे। प्रश्न संख्या 43 है, पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख सर्वप्रथम गोपद ब्राह्मण में मिलता है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग का पढ़ाता था उसको उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपाध्याय। और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, दशराग युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो भरतों का पुरोहित था, भरतों के पुरोहित जो थे वो थे वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि। तो कुल 45 प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है मैंने यहाँ पर कवर किए। इसका या दूसरे विषय का या इसका ही अगला टॉपिक लेकर हम जल्दी आते हैं। धन्यवाद।